सो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने आंखों के तारे लैपटॉप को सेटअप करें कि आपको इससे बेस्ट परफॉर्मेंस, प्राइवेसी, लॉन्ग लाइफ एंड शांति मिले लाइफ में। सो आफ्टर यूजिंग 5-6 न्यू लैपटॉप्स मैंने एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाया है जो आपको इस परम उपयोगी कर्म में सहायता करेगा। ये सारे स्टेप्स एक लाइन में है, सो बेटर रहेगा आप वही फॉलो करें। एंड बिफोर वी गो आगे, दो इंपॉर्टेंट बात बता दूं, डोंट यूज ब्लूटूथ माउथ या कीबोर्ड या ऐसा कोई भी डिवाइस जो ब्लूटूथ से आपके लैपटॉप को कनेक्ट करता हो। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है while setting up your Windows 10 हो चाहे 11। just use default trackpad और use wired mouse and keyboard। एक बार सेटअप हो जाए उसके बाद आप यूज कर सकते हैं इनको। एंड सेकंड, इफ पॉसिबल एटलीस्ट एक नेटवर्क वायर जरूर ले लेना, 2-3 मीटर का, चाहे तुम्हारे राउटर से सिस्टम के बीच के डिफरेंस के हिसाब से 200 या 300 रुपए में ये आ जाएगा। ये तुम सीधे अपने रूटर से अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकोगे। डोंट डिपेंड ऑन वाईफाई, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड में। ऑल्सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। क्लिक ऑन दैट रेड आइकन बिलो द वीडियो एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर अपडेट्स। अब चलते हैं लिस्ट की तरफ। सो यहाँ आपका सेटअप आधा हो रखा है, जहां आपको लॉगिन आईडी देना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा तुम्हारा डेटा बेचा जा सकता है या नहीं। उसके बाद प्लीज वेट वाला विंडो आएगा, जब तक जानकारी नीलाम करेंगे तब तक ये वेट में रहेगा। नेक्स्ट इज पिन, ये जरूरी है तुम्हारे काले कारनामों को छुपाने के लिए। देन अगर आप इससे पहले विंडोज का लैपटॉप यूज कर चुके हैं तो यहाँ प्रीवियस कॉपी को यूज कर लेना, वरना फ्रेश को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, डजंट मैटर। इसके बाद जो विंडो आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्राइवेसी। सो यहाँ लिखी सारी जानकारियां एक माया जाल की तरह है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके ही अनेबल करो, वरना सिंपल जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ, और एल्स बेटर डिसेबल ऑल। जब कभी किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को जरूरत होगा, अपने आप एक्सटर्नली मांगेगा तब दे देना। मेरे हिसाब से इसके लास्ट जो 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन है उन सबको डिसेबल करके ही रखना बेटर है। और अगर आप भूल गए हैं इनको अनेबल डिसेबल करना, तो बाद में भी आप विंडोज के सर्च में जा करके सेम टर्म को आप टाइप करो, वहां आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, वहां से भी डिसेबल कर सकते हैं। लाइक इंकिंग एंड टाइपिंग, ये आपके द्वारा टाइप एंड स्टोर किए गए पर्सनल डिक्शनरी डेटा को भी, लाइक नेम, एड्रेस, इन सबको क्लाउड को सेंड करता है, ताकि आपके इंकिंग में आपको मस्त सजेशन दे सके। इसको डिसेबल कर दो। ऑल्सो अगर पॉसिबल है तो डिक्शनरी भी खाली कर दो अपना। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक, इसको भी सर्च करो एंड डिसेबल कर दो। रिमेंबर ये सारे ऑफ होने चाहिए, कुछ भी ऑन ना हो। यहाँ से डिलीट ऑल डेटा कर देना। इसके साथ साथ ही टेलर्ड एक्सपीरियंस भी ऑफ हो जाएगा, सो अलग से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। एंड ऐसे ही सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप एडवर्टाइजिंग आईडी को भी डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट अब बारी है विंडोज एंड उसके साथ के परिवार वाले हार्डवेयर सभी को अपडेट करने का। सो चेक फॉर अपडेट्स लाइक विंडोज अपडेट, इसमें आपको सिक्योरिटी पैचेस एंड ड्राइवर अपडेट्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। सो जस्ट सर्च करो अपडेट करके, यहाँ जैसे ही लिखा हुआ आएगा आप चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करना। वो दुनिया जहान की चीजें अपडेट करेगा नए लैपटॉप में, थोड़ा टाइम लेगा, बट इसको कर देने के बाद आपकी आत्मा को एकदम शांति मिलेगा, तुम्हारे एंड लैपटॉप दोनों के। नेक्स्ट सारे कंपोनेंट्स को अपडेट कर लो। लाइक अगर आपका मदरबोर्ड MSI का है तो गूगल में सर्च करो MSI ड्राइवर अपडेट्स, वहां अपने लैपटॉप का मॉडल डालो एंड डाउनलोड करो जो भी जरूरत है। लाइक मदरबोर्ड के लिए बायस अपडेट, ऑडियो, वीडियो, ये सारे डाउनलोड करो एंड रन द सेटअप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक MSI का जब मैं रिव्यू कर रहा था उस समय मुझे पता चला कि इसके अपडेट के बाद ही निमिक ऑडियो का मुझे मजा देखने को मिला। सो इसका अपडेट रियली इंपॉर्टेंट है। सेम स्टेप आपको NVIDIA या AMD GPU जो भी आपके पास में हो उसका ड्राइवर अपडेट कर लेना चाहिए। जस्ट राइट क्लिक ऑन NVIDIA आइकन, यहां से चूज NVIDIA GeForce Experience, गो टू ड्राइवर्स एंड सर्च फॉर न्यू ड्राइवर्स। अगर वहां डाउनलोड आता है तो डाउनलोड एंड अपडेट कर लेना। वैसे हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाए हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डाउनलोड एंड अपग्रेड योर NVIDIA ड्राइवर। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। नाउ ब्लॉटवेयर्स। सो आजकल लैपटॉप OEMs को बहुत सारे टेबल के नीचे से मिलते हैं सिक्के कि भाई इनके एप्लीकेशंस को डिफॉल्ट OS में एम्बेड करके भेज दिया जाए एंड मुंह पे मारा जाए यूजर के, ताकि मन हो या ना हो झेलना पड़े उनको। लाइक CC क्लीनर, एंटीवायरस, स्पॉटिफाई, एलेक्सा एक्सेट्रा। एंटीवायरस फुल वर्जन है तो ठीक, वरना हटाई दो, बेस्ट रहेगा। सो जस्ट इन सबको अनइंस्टॉल कर देना। बेकार में तुम्हारा रिसोर्स, रैम, प्रोसेसर, डेटा खाता है एंड डेटा पहुंचाता भी है। सो बेटर इसको घर से बाहर निकाल दो। अनइंस्टॉल वो सारे ऐप्स जो आपको लगता है आपके काम का नहीं है। CC क्लीनर ये खुद बहुत से अनजान चीजों के साथ आता है एंड इंटरनली बहुत कुछ रन करता है, सो इट इज नॉट दैट सेफ, बेटर टू रिमूव इट। वैसे CC क्लीनर का कुछ जुगाड़ अल्टरनेट में लगा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको जल्द इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट अ रिस्टोरेशन पॉइंट। अब जब सब कुछ अपडेट हो गया है, कचरा साफ हो गया है आपके सिस्टम का, तो यही मौका है रिस्टोर पॉइंट बना लेने का। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम जब कभी रिस्टोर करेंगे तो सारी बेकार की चीजें पहले से ही हटी होंगी एंड आपको फिर से वो काम नहीं करना पड़ेगा। सो रिस्टोर पॉइंट के लिए सिंपल सर्च रिस्टोर, वहां से गो टू क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट,
यहाँ आपको कुछ स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा, लाइक 3-4% ऑफ योर ड्राइव और मे बी 6 या 7 GB इज इनफ। देन क्लिक ऑन क्रिएट, गिव अ नेम जो याद रहे ताकि रीस्टोर करते समय आपको सुविधा हो। ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक तुम जलेबी खा के खत्म करोगे इसका काम भी हो चुका रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आप जरूर कर लेना। सो आफ्टर सारे जॉब एंड बिना जॉब वाले एप्लीकेशन का काम तमाम करने के बाद नाउ बारी है कुछ ज्यादा क्वालिफाइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जो तुम्हारे लिए काम कर सके। इसके लिए आपको दिमाग के नसों में जोर या फिर टॉर्च लेके गूगल का सर्वर भारी करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन गो टू नाइनाइट। ये वेबसाइट एक लिस्ट अपने साथ रखता है। जस्ट क्लिक ऑन जो भी तुम्हें टेस्टी एंड मुसीबत का साथी लगता है, क्लिक ऑन इट एंड इंस्टॉल। ये सारे सॉफ्टवेयर एक साथ ये इंस्टॉल कर देगा, लेटेस्ट वर्जन उन सब का। बहुत से एप्लीकेशन का फ्री अल्टरनेट वर्जन भी इसके साथ में मिलेगा। सो टॉरेंट में कमर तोड़ने से अच्छा अल्टरनेट ओरिजिनल वर्जन यूज करो एंड डाउनलोड करो। अगर पसंद नहीं आया तो मेरे हिसाब से आप उसको सीखने की कोशिश करो, याद रहे क्योंकि ये ओरिजिनल वर्जन है। ऑल्सो बहुत ध्यान से एप्लीकेशन का लिस्ट बनाओ। कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जो ट्रस्टेड नहीं है, लाइक VLC प्लेयर, इसके बारे में रिसेंटली ही न्यूज में आया था। सो डोंट इंस्टॉल दैट। इस स्टेप के बाद बहुत से ऐप होंगे जो आपके सिस्टम के स्टार्ट होते ही अपनी उपस्थिति प्रेजेंट सर बोल करके फेवरेट स्टूडेंट बनने की कोशिश करेंगे। सो उनका अटेंडेंस पहले हटाओ। डिसेबल ऑल द एप्स जो स्टार्टअप में अनेबल्ड है। जस्ट प्रेस कंट्रोल और डिलीट, गो टू टास्क मैनेजर एंड वहां स्टार्टअप टैब में जाओ। डिसेबल ऑल जो अजीब से तरंगे भेज रहे होंगे तुम्हारे दिमाग की तरफ, इनकी वजह से आपके सिस्टम का स्टार्टअप काफी स्लो हो जाता है एंड सिस्टम को रेडी होने में काफी टाइम लगता है। सो बेटर इन सब को डिसेबल कर दो। ऑल्सो याद रहे ये सारे चेंजेस जो भी आपने किया है ये सब विंडोज अपडेट के बाद वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। सो आपको वापस से ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे अगर आप अपना सिस्टम लाइट वेट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस जारी रखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन चूज iGPU अगर आपके प्रोसेसर के साथ आया है तो। आजकल के iGPU भी काफी पावरफुल हो गए हैं, लाइक इंटेल Z ग्राफिक्स एंड RDNA 2 बेस्ड iGPUs। ये सब काफी पावरफुल है एंड आपके छोटे मोटे काम को आराम से कर देंगे, लाइक वीडियो एडिटिंग, ब्राउजर, स्मॉल गेम्स, इवन वैलोरेंट, GTA 5 एंड CSGO भी अच्छे से चलेगा एंड काफी अच्छा FPS देगा ऑन iGPU। सो इन सब के लिए आई वुड सजेस्ट कि iGPU यूज करो, डेडिकेटेड को मत यूज करो। इससे 3 फायदे हैं। एक तो DGPU का लाइफ बढ़ेगा थोड़ा सा, दूसरा सिस्टम का टेम्परेचर काफी कंट्रोल में रहेगा एंड तीसरा बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलेगा व्हाइल वर्किंग ऑन दीज एप्लीकेशंस। सो इसको चूज करने के लिए जस्ट गो टू NVIDIA कंट्रोल पैनल। वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा मैनेज 3D सेटिंग्स। वहां पे सेलेक्ट प्रोग्राम ड्रॉप डाउन पे आपको मिलेगा जो भी प्रोग्राम आपको चूज करना है, या फिर आप ऐड करके भी प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को चूज करो एंड याद रहे ये चेकबॉक्स अनेबल रखना, वरना ऐसे लिस्ट मिलेगा कि तुम अपने सिस्टम को ही पहचानने से इनकार कर दोगे। सो मेरे हिसाब से आप लिस्ट में छोटे मोटे एप्लीकेशंस को चूज कर सकते हैं एंड इन सब को चूज करने के बाद में नीचे वाले ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स फ्रॉम द लिस्ट। उस पर क्लिक करो एंड अप्लाई पे क्लिक करो। इसके बाद मेरे उम्मीद के हिसाब से आजकल के सारे लैपटॉप्स में तो SSD ही होंगे एंड आई गेस आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि SSD को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए कि वो भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपने औकात के हिसाब से। इसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसमें अप्रॉक्स 5 प्रो टिप्स दिए गए हैं जो कि आपको इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड बेटर स्टेबिलिटी दे सकता है। होप आपके ये काम आ सके।